नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नक्षत्र और राशियां में क्या डिफरेंस है। नक्षत्र को हम कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं, विच इज ग्रुप ऑफ स्टार्स, और राशियों को हम जोडियक साइन भी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टेलेशन से बना हुआ है। तो मैं नक्षत्र और राशियों को आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ, और इसमें डिफरेंस क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में। राशि और नक्षत्र दोनों खगोलीय विभाजन के हिस्से हैं, जो आकाश की स्थिति और व्यक्ति के जन्म को दर्शाते हैं। तो इन दोनों में विभाजन कैसे किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कुल संख्या बात करूं राशियों की, तो 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। संपूर्ण 360 डिग्री के आकाश को 12 बराबर भागों में जब बांटा जाता है पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर, तो उसको हम राशियां कहते हैं। और 360 डिग्री के आकाश को जब हम 27 बराबर भागों में बांटते हैं, तो हर भाग को हमारा नक्षत्र कहा जाता है। प्रत्येक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, इसीलिए आकाश पूरा 30 से 60 डिग्री का होता है। और प्रत्येक नक्षत्र हमारा लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र लगभग आ जाते हैं, और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो अब बात करते हैं कि राशि का यूज़ कहाँ पे है और नक्षत्र का कहाँ पे यूज़ है। अगर हम राशि का यूज़ देखें तो व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यापक भविष्य यानी कि महीने को समझने के लिए इस्तेमाल राशि का किया जाता है। यानी कि मोटा मोटा ओवरव्यू अगर लेना हो कुंडली का, तो राशियों से आता है। अगर मुझे बहुत डिटेल में जाना हो, सूक्ष्म गणना करनी हो, सटीक गणना करनी हो, और डे टू डे बेसिस पे अगर मुझे भविष्यवाणी करनी हो, तो मुझे नक्षत्र भी जाना पड़ेगा। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ही मुझे उसको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी, ताकि वो एक्यूरेट निकले। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं, राशियां जैसे मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशियां हैं। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और अगर नक्षत्र की बात करें तो ये अश्विनी नक्षत्र से लेके रोहिणी नक्षत्र तक टोटल 27 नक्षत्र हैं, तो वो नक्षत्र होते हैं। तो राशि अगर बात करूँ तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि नक्षत्र उसी राशि के भीतर छोटे छोटे तारामंडल हैं, जो व्यक्ति के जन्म के समय, सटीक समय को बताते हैं, स्थान को निर्धारित करने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको राशियों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में जो मैंने आपको एक डिफरेंस समझाया, आपको समझ आया होगा। क्योंकि बिना नक्षत्र और बिना राशियों को डिटेल में जाने ज्योतिष में गणनाएं आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें एडवांस लेवल पे अगर ज्योतिष में गणनाएं करनी हो, तो मुझे नक्षत्र लेवल पे जाना पड़ेगा। और अगर मुझे ओवरव्यू देना हो किसी की कुंडली का, तो उसके लिए मुझे राशि लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर इनको भी आगे बहुत सारे डायमेंशन चार्ट होते हैं, जिसमें कि हम कुंडली को तोड़ते हैं, और हर एस्पेक्ट का उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं। और नवमांश में जैसे D9 चार्ट में हम देखते हैं ग्रहों की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका एक्यूरेट और सटीक जवाब आपको डायमेंशन चार्ट को एनालाइज करके दिया जाता है। यानी कि आपको लग्न चार्ट भी देखना है, लग्न के चार्ट के साथ साथ में आपको जो सारे डायमेंशन चार्ट देखते हुए तभी आप व्यक्ति के ओवरऑल व्यक्तित्व, उसका कितना वो फ़ायदा करेगा, कितना उसको नुकसान होगा, कितने बच्चे होंगे, उसका पार्टनर कैसा होगा, उसका बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस होगा या नौकरी होगा, कुछ भी हो, तो वो सारे डायमेंशन चार्ट को एनालाइज करके ही पता चल पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हो सके तो इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पहुंचाइए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।